एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 हिंदी में आप सभी बच्चों को आपका सिलेबस बताऊंगा। साथ ही साथ वो सवाल बताऊंगा 15 नंबर के और 5 नंबर के जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारे चैनल पर बेहतरीन वीडियोस आएंगे आप सभी बच्चों के लिए सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ भी फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। देखिए, ये आपका यूनिट 1 में आपको सिलेबस पढ़ना है, जिसमें हमारी भारतीय जो काव्य शास्त्र है उनकी परंपरा पढ़नी है, उनके काव्य लक्षण के बारे में पढ़ना है, काव्य हेतु पढ़ना है और काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको रस सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, रस की अवधारणा पढ़नी और रस की निष्पत्ति होगी। साथ ही साथ साधारणीकरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आप सभी बच्चों को अलंकार का देखिए जो सिद्धांत है, ठीक है, जिनमें अलंकार की अवधारणा क्या होती है, प्रमुख अलंकारों का परिचय देना, जिनमें आप लोग पढ़ा होगा अलंकार में यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्तृत्व, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं व्यापना, ये सभी चीज़ों का आपको क्या करना है, परिचय देने बोला गया है। साथ ही साथ ध्वनि जो सिद्धांत है हमारे पास है, ध्वनि सिद्धांत की अवधारणा बतानी है हमें हमारे पास, और ध्वनि का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में बताना है यूनिट 3 में। ठीक है, यूनिट 4 में आप सभी बच्चों को जो रीति सिद्धांत है, जिनमें रीति की अवधारणा होगी, रीति एवं गुण में जो वक्रोक्ति जो सिद्धांत हो गए या वक्रोक्ति की जो अवधारणा है, वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनवाद है, ये सभी चीज़ें यूनिट। तो ये था पूरी आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 4 का मेजर पेपर 6 का सिलेबस। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे इस सिलेबस को देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में देखिए आप लोग इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं और पढ़ने की जरूरत है, जो आपके सिलेबस से नहीं है, ना ही आपकी यूनिवर्सिटी रिलेवेंट है। इसलिए आप सभी बच्चे एक बार सिलेबस को समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही कहीं से भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो ये यूनिट 1 में भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है, यूनिट 2 में रस सिद्धांत है, यूनिट 3 में अलंकार है, यूनिट 4 में रीति जो सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। 4 यूनिट से मिलकर आपको सिलेबस को बनाया गया। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधी 15 नंबर के सवाल जो पेपर पूछा जाएगा। आप सभी बच्चों टोटल 6 सवाल आता है 15 नंबर का, कोई भी 4 सवाल बनाइएगा, 60 नंबर आप सभी बच्चों को मिल जाएगा। तो चलिए 15 नंबर का सवाल बताना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यूनिट 1 है, जिसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, उनके जो काव्य लक्षण हो गए, साथ ही साथ काव्य हेतु एवं जो काव्य प्रयोजन हो गए, ये सभी चीज़ें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। तो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का विकास क्रम विस्तार पूर्वक बताने बोला गया है। ठीक है, ये सवाल 15 नंबर के लिए वीवीआई कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ना है, जिनमें देखिए आपसे बच्चों जो पढ़ना है तो आप इनमें क्या क्या शामिल करिएगा। ऋग्वेद में भरत मुनि, भामा, काव्य अलंकार, ठीक है, मम्मट एवं रस सिद्धांत आदि सभी चीज़ों को इसमें शामिल करना है। जैसे यहाँ बोला गया काव्य लक्षण, काव्य हेतु तथा जो काव्य प्रयोजन का सम्यक विवरण आपको करने बोला गया। तो आप इसमें साथ ही साथ एक्स्ट्रा पढ़िएगा काव्य क्या होता है, क्यों रचा जाता है, और काव्य का जो फल या उद्देश्य है वो क्या है। यानी अगर आप एक सवाल पढ़ के चले जाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि भैया यही चीज ऐसे, क्योंकि सवाल को घुमा के भी कहीं से पूछ सकता है। तो इसलिए आपसे बच्चों को हमारे जो भारतीय काव्य शास्त्र है उनकी परंपरा का विकास क्रम अध्ययन तो करना ही करना है, उसके बारे में विस्तार को जानना ही जानना है। साथ ही साथ ऋग्वेद में आपको भरतमुनि पढ़िएगा, भामा पढ़िएगा, काव्य अलंकार पढ़िएगा, मम्मट हो गया, रस सिद्धांत आदि सभी चीज़ें इसमें शामिल करके पढ़ना है आपको। ठीक है, और यूनिट 2 में जैसे आपको पढ़ाया हमने कि काव्य लक्षण, काव्य हेतु, जो भी काव्य का देखिए क्या होता है, काव्य का विशेषता क्या होता है, काव्य के क्यों पढ़ा जाता है, क्यों रचा जाता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट 1 में। अगला यूनिट 2 आपका रस सिद्धांत है। तो रस सिद्धांत का देखिए जो विकास है, उसका स्वरूप और उसके महत्व पर विस्तृत आपको ये निबंध लिखने बोला गया है। ये सवाल भी देखिए जब भी निबंध वाला आ गया तो 15 नंबर का आता है। 15 नंबर का जब भी सवाल रहेगा याद रखिएगा आप सभी बच्चों को, मिनिमम 3 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे। मिनिमम, पहले बता रहा हूँ, मिनिमम 3 पेज। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे जितना लिखना चाहे लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा, लेकिन मिनिमम 3 पेज आपको पेपर में लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि रस की जो निष्पत्ति है एवं साधारणीकरण है, इसकी प्रक्रिया का आपको विशद विश्लेषण करने बोला गया है। ठीक है, कि रस सिद्धांत का देखिए क्या इसका निष्पत्ति है, साथ ही साथ इसका साधारणीकरण क्या होता है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया का आपको विशद विश्लेषण करके यहाँ पर बताने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, जिनमें आपको भरत मुनि, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त का जो दृष्टिकोण है इन सब चीज़ों के प्रति, रस सिद्धांत के प्रति, उसको आपको यहाँ पर व्याख्या में रख के बताना है। ठीक है, यानी आप इनके द्वारा जो भी रस सिद्धांत दिए गए हैं या फिर उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में। ठीक है, यूनिट 3 में हमारे पास अलंकार है। तो अलंकार से पूछा हुआ सवाल है यहाँ पर कि अलंकार सिद्धांत का जो स्वरूप है और जो हिंदी काव्यों में अलंकार का महत्व है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर समझाने बोला गया आपसे बच्चों को कि अलंकार सिद्धांत क्या होता है, इसका स्वरूप क्या है, और हिंदी काव्य में अलंकारों का जो महत्व है उसको आप यहाँ पर समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि सिद्धांत का जो स्वरूप है, इसके जो प्रकार है
और काव्य प्रभाव पर इसका जो महत्व होता है उसको विस्तार पूर्वक लिखने बोला गया है। यानी हमारे ध्वनि सिद्धांत क्या है, उसका स्वरूप बताइए, प्रकार बताइए, और इसका जो काव्य पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी आपको महत्व क्या करना है, यहाँ पर इसका महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करने बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में। यूनिट 4 में आपको रीति सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो रीति सिद्धांत में आपको पढ़ना है कि रीति सिद्धांत का जो स्वरूप होता है, साथ ही साथ उसका विकास और काव्य में उसके महत्व को, उसका महत्व का विश्लेषण आपको क्या करने बोला गया, उसके महत्व का विश्लेषण करने बोला गया। फिर वक्रकृति सिद्धांत की अवधारणा बतानी है और जो अभिव्यंजनवाद है उस पर उसका प्रभाव जो है उसको विस्तार पूर्वक लिखने बोला गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर सवाल है। इसी में आपको देखिए कुंटक का जो वक्रकृति सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है या फिर कहा जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में। अगले क्वेश्चन से हमारे पास है 5 नंबर के सवाल जो पेपर पूछे जाएंगे, जिन्हें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। ये सवाल 5 नंबर का आएगा तो मिनिमम 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखिए पेपर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है भारतीय काव्य शास्त्र की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी हमारे भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसकी 2 प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करें, बतानी है। फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो काव्य लक्षण है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तीसरा नंबर काव्य हेतु क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन है काव्य प्रयोजन के 2 प्रमुख जो स्वरूप है उनके बारे में आपको बताने बोला गया। तो पहला क्वेश्चन भारतीय काव्य शास्त्र का जो प्रमुख विशेषता हो गया, काव्य लक्षण से क्या समझते हैं, काव्य हेतु क्या होता है, काव्य प्रयोजन के 2 प्रमुख जो रूप होते हैं उनके बारे में भी आपको बताने बोला गया। यूनिट 2 जो हमारा है उनमें आपको रस के बारे में पढ़ना है। तो रस की परिभाषा लिखिए। स्थायी भाव क्या होता है ये बताने बोला जा सकता है। साधारणीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल नोट डाउन करिएगा जो पेपर बन सकता है, ठीक है। साधारणीकरण क्या होता है। फिर रस निष्पत्ति की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको यहाँ लिखने बोला गया। ये रस निष्पत्ति का क्या प्रोसेस है पूरा बताइए, ठीक है। यूनिट 3 में आपको अलंकार पढ़ना था। तो अलंकार की परिभाषा दीजिए तथा 2 इसके उदाहरण भी देने बोला गया कि अलंकार क्या होता है, इसके बारे में बता सकते हैं, इसके उदाहरण देखिए समझिएगा, ठीक है। फिर अगला है उपमा अलंकार का उदाहरण बताना है, रूपक अलंकार का उदाहरण हो सकता है, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है ये बता सकते हैं, ध्वनि का जो परिभाषा है और ध्वनि के जो प्रकार है ये सभी चीज़ इसमें सम्मिलित हो सकती है, याद रखिएगा ये, ठीक है। यूनिट 4 में आप सभी बच्चों को पढ़ना है जो वो है रीति की परिभाषा। रीति क्या होता है, गुण और रीति का संबंध बताना है, वक्रकृति क्या होता है हमें ये बताना है, और क्वेश्चन नंबर 18 में अभिव्यंजनवाद की विशेषता जो है वो बतानी है, ठीक है। और साथ ही साथ ये यूनिट 4 का 18 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये था आप सभी बच्चों का माफ करिएगा 5 नंबर का सवाल जो अभी हमने बताया। इससे पहले हमने आप सभी बच्चों को 15 नंबर का जो सवाल आता था वो सारा का सारा सवाल भी कंप्लीट करवा दिया। अब एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं आप सभी बच्चों को 1 नंबर के देखिए जितने भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो भी आपको कवर करवा दूँगा एग्जाम से पहले। तो हमने आपको सिलेबस बता दिया, 15 नंबर हो चाहे 5 नंबर, ये सभी सवालों को हमने आपको बता कर रख दिया। तो अब आप सभी बच्चों को ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बेस्ट वे से आपसे एग्जाम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।